हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अपने लाइफ में स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप अपने लव्ड वंस के साथ टोटली सेफ हैं एंड सिक्योर्ड हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, जो आज की टैरो रीडिंग है वो इस चैनल मैसेज के बेस पे होने वाली है कि आप पर अब किसी भी वार का असर नहीं हो रहा है और आपने कुछ लोगों के अहंकार को बहुत बुरे तरीके से तोड़ा है। ठीक है। आज का जो ये संदेश है ये उन लोगों के लिए है जो ये जान चुके हैं कि उन पर अब किसी भी वार का असर नहीं हो रहा, चाहे किसी भी प्रकार का प्रयत्न कर ले आपको गिराने का, आपको झुकाने का। अब आपकी एनर्जी को कोई तोड़ नहीं सकता है और आपने ऐसे लोगों के अहंकार को तोड़ा है जो खुद को बहुत बड़ा समझते थे। फ्रेंड्स, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। जब भी आपके सामने आए समझिए यूनिवर्स खुद आपको खींच के इस रीडिंग की तरफ लेके आया है। तो चलिए देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, 9 ऑफ पेंटाकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटाकल, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैं इधर रख देती हूँ, यहाँ से आपको नजर आएगा। यहाँ पे जो सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखाता है कि आप ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल चुके हैं। आपके खिलाफ बहुत कुछ बोला गया, या ये कहूँ कि आपके हेटर्स ने बहुत कुछ किया है आपके खिलाफ। बहुत सी कोशिशें हुई हैं फ्रेंड्स कि आपका ऑरा टूट जाए पूरी तरह से, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाए ना। यानी कि लोग आपके अगेंस्ट काफी रहे हैं, आपके अपने भी हो सकते हैं, जहाँ कि हमेशा ही वो आपके विरोध में खड़े रहे ना। तो लोगों की इंटेंशन ये रही है फ्रेंड्स कि आपको तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन हुआ इसका उल्टा। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो जैसे आपने गिव अप नहीं किया, आपने हर बार को सहा, लेकिन उसके बावजूद भी अपने अंदर की एनर्जी को आपने गिरने नहीं दिया। और यही वो जगह है फ्रेंड्स जहाँ पे आपकी इस एनर्जी के आगे आपके हेटर्स पूरी तरह से हार गए। अब ना उनकी जो निगेटिविटी है ना वो आपके फील्ड तक पहुंच ही नहीं पाती है। आप वहां खड़े हो ना जहाँ ये इनकी एनर्जी आप पर बिल्कुल ही असर नहीं कर रही। आपके चारों तरफ एक डिवाइन शील्ड है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है फ्रेंड्स, जो हर वार को आपकी तरफ आने से पहले रोक देती है, उल्टा उन्हीं की तरफ वापस मोड़ देती है। तो क्या है ना, जो लोग कभी ना आपके आपसे भी ऊपर चढ़ के बैठना चाहते थे या आपका जैसे पोजीशन आपसे भी बड़ा चाहते थे, है ना। तो मुझे ऐसे लगता ना आज वही लोग ना आपकी जो स्पिरिचुअल फायर है उससे डरकर पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे विरोध नीचे तक की तरफ जा रहा है और आप ऊपर खड़े हैं। तो यहाँ यूनिवर्स क्लियर मुझे इससे मैसेज दे रहा है कि आपको रोकने की उनकी हर कोशिश अब बेकार हो चुकी है और आप पर अब उनके किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा है। यानी कि वो अब एफर्ट करते करते थक चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। आपने जैसे अपने लाइफ में ना अकेले चलना सीखा है, आपने अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा है फ्रेंड्स, और यही ना आपकी सबसे बड़ी जीत है। कुछ लोग ऐसे सोचते थे ना कि अगर वो आपसे दूर हो गए या फिर उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, आप किसी भी तरह से इमोशनली जैसे खाली हो गए,
तो आप लाइफ में टूट जाएँगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, उनके बिना आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ इसका कि आप ना टूटने की बजाय आप ब्लूम करने लगे हैं, है ना? अब आपका जो ग्लो है, आपकी एनर्जी, आपकी डिग्निटी और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब ने मिलके ना आपके हेटर्स का या कुछ आपके सराउंडिंग ऐसे लोग हैं जो आपका ग्रो नहीं चाहते हैं, इन लोगों का अहंकार बुरी तरीके से तोड़ा है। जिनको ऐसे लगता था ना कि आप उनके बिना कुछ भी नहीं, लेकिन अब आपकी जो एनर्जी है इंडिपेंडेंट है। आप काफ़ी काम नज़र आ रहे हो, पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप और आपकी यही ताकत इन लोगों की बड़ी हार बन रही है। और यहाँ पे मुझे तो ऐसे लग रहा है ना कि कुछ लोग ना आपको चोट पहुँचा के भी ना आपके सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक करते रहे। मतलब कि अ, सामने कुछ थे, पीठ पीछे कुछ थे। इन्होंने बहुत आपके साथ मैनिपुलेट किया हो आपको या फिर बहुत पीठ पीछे आपके षड्यंत्र किए हो। आपने ना उनकी बातें झेली, उनकी हर प्रकार की चालों को आपने फेस किया, उनके माइंड गेम को झेला, यहाँ तक कि उनके ईगो को झेला। लेकिन ये चीज़ें ना कहीं न कहीं यूनिवर्स देख रहे थे। तो अब ऐसे लोगों का नकाब उतर रहा है। अब सच्चाई सामने आ चुकी है। अब वो लोग ना आपकी स्पिरिचुअल जो आँखें हैं उससे छुप नहीं सकते। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से उनके लिए बचना नामुमकिन है। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इनका ईगो अब आपसे टकराने की हिम्मत नहीं करता है। क्योंकि ना इन लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता है कि आपका हर घाव जो आपने सहा है वो अब आपका पावर बन गया है, आपकी स्ट्रेंथ बन गया है। तो अब आप ना इनका आप आपसे टकराने की हिम्मत अब इनमें नहीं है। यहाँ मुझे ऐसे लगता है ना कि कोई आपको दूरी से भी किसी न किसी प्रकार से ऑब्ज़र्व कर रहा है, यानी कोई आपको चुपचाप देख रहा है। ये चीज़, ये बात इनके लिए मानना बहुत मुश्किल है कि अब आप उनकी प्लानिंग से ऊपर उठ चुके हो, इनकी प्लानिंग से, इनकी कंट्रोल से आप बाहर जा चुके हो, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। ये लोग ऐसे सोचते थे ना कि अगर ये लोग आपको कन्फ्यूज़्ड रखेंगे, आपको डाउट में रखेंगे, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे, आप अपनी इन्हीं सिचुएशन के अंदर स्टक होके रह जाएँगे। लेकिन उनकी ये सारी प्लानिंग मुझे लगता है विफल हुई है। आज वो लोग दूर खड़े ऐसे सिर्फ़ देखते हैं कि आपने ना इनकी सोच को, इनके भ्रम को तोड़ दिया। आपकी क्लैरिटी ने ना इनके अहंकार को चूर-चूर कर दिया। मतलब ये है ना कि ये लोग ना आपके साथ छल-कपट करते रहे और इनको ऐसे लगा ना कि ये लोग आपकी नज़र में नहीं आएँगे और आप इनके भ्रम में पड़े रहेंगे। ये जैसा चाहेंगे आपको चलाते रहेंगे, लेकिन आपको क्लैरिटी मिल गई है, अब आप सच और झूठ को पहचान रहे हो ना, तो इस वज़ह से इन लोगों का अहंकार अब बुरी तरह से टूट गया है, क्योंकि अब आपको क्लैरिटी मिल गई है। आप ना अनचेकेबल पावर आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है। आप अब वो नहीं रहे ना कि जिसको कोई भी आके गिरा दे। आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल पे जा चुकी है फिर। और ऐसा मुझे नज़र आ रहा है ना, आपकी वाइब्रेशन इतनी ऊँची है कि जो भी आपको नीचे खींचना चाहता था, आज वो आपके क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी से बहुत चल रहा है। जेलसी मुझे दिख रही है। लोग ऐसा सोचते थे ना कि आप कमज़ोर हो, आप वीक हो, लेकिन क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में यूनिवर्स ने आपको फायर दे दी है। आपकी इस फायर की एनर्जी में आपके हेटर्स की नफ़रत जलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एनर्जी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और इसके साथ ही आपकी जो फायर है और आपका पीछे हट जाना, आपका मूव ऑन कर देना, आपने ना पीछे हट कर के सबसे बड़ी जीत हासिल की है। मुझे लगता है आपने कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप को, कुछ टॉक्सिक परिस्थितियों को, यानी कि जो कोहरा आपके जीवन में छाया हुआ था, उससे बाहर निकलना आपने चुना है और बस यहीं से इन लोगों का गेम खत्म होता हुआ मुझे
दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना ये लोग ऐसा चाहते थे कि आप अपने लाइफ में अटके रहें, भटकते रहें और जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपकी परिस्थिति है, उसमें आप घुटते रहें, उनके हिसाब से चलें, जैसे वो आपको चलाना चाहते हैं। लेकिन जैसे आपने अब ये जगह छोड़ दी है, तो इस रीज़न से ना इनका अहंकार, इनका ईगो वहीं के वहीं टूट गया है। आपके आगे चल देने से इनका ईगो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इसके साथ ही आपकी कंसिस्टेंसी से भी इसको इन लोगों को जेलसी है। आप स्लो और स्टेडी तरीके से अपने फ्यूचर को बना रहे हो और आपकी ये स्टेबिलिटी कई लोगों की बेचैनी का कारण बन रही है। ये लोग ऐसा चाहते थे ना कि आप इम्पल्सिव मिस्टेक करते रहें लाइफ में, फंसते रहें, रुकते रहें। लेकिन आप तो हर कदम सोच समझ के रखते हैं और अब यूनिवर्स बोल रहा है जैसे आपकी कंसिस्टेंसी इनकी सारी चालों पे भारी पड़ चुकी है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, आप खेल रहे हो, आप स्टक नहीं हो और ये इनकी सोच से परे होता जा रहा है। और मुझे थोड़ा ना इग्नोरिंग एनर्जी भी लग रही है, जैसे आप इन लोगों को इग्नोर करके भी चल रहे हो कई लोग, तो है ना, इनको ऐसे लगता है ना कि इनको मिस किया जा रहा है और इस चीज़ को मानना कि कई लोगों के लिए बहुत अपमानजनक मुझे लगता है हो रहा है, उनको बहुत अम, अपमान महसूस हो रहा है इस बात का। ये चीज़ इनके ईगो को हर्ट कर रही है। वे जो सोचते थे कि आपके जीवन से चले जाने पर ना अ, आप टूट जाएँगे, आप बिखर जाएँगे, लेकिन आज वो खुद बहुत खाली महसूस कर रहे हैं आपके बिना। और अब इन लोगों को एहसास हुआ है ना कि इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था और वो रियलाइज़ेशन इनके ईगो का सबसे बड़ा पनिशमेंट है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपकी विक्ट्री क्लियर दिखाई दे रही है कि आपने किस तरह से अपने लाइफ में विक्ट्री को हासिल किया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्स ऐसी एनर्जी से बाहर निकल के आप अब जीतने वाले सफर में हैं। यूनिवर्स आपको एक स्टेज दे रहे हैं, आप रिकग्निशन पा रहे हो और ये चीज़ ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ रही है, जो कभी आपको नीचे देखना चाहते थे। अब ये लोग ना आपकी इस सफलता को रोक नहीं सकते हैं, वो सिर्फ दूर से देखते हैं और चुप रहते हैं। क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि आप इनसे कई कदम आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो कि विक्ट्री की एनर्जी है। इस रीज़न से ना 6 ऑफ वांड्स की जो आपकी एनर्जी, इस रीज़न से कई लोगों की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। ये गिल्ट में भी है, ईगो भी है इनका, डर भी है और साथ में रिग्रेट भी है। इन लोगों को क्लियर समझ आ चुका है कि आपका दिल तोड़ के इन्होंने अपनी किस्मत को खराब कर दिया है। अब ना कर्मा इनको सोने नहीं दे रहे हैं और यूनिवर्स आपको क्लियर कह रहा है कि अब आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो। लेकिन जो आपने सहा है ना, ये इन लोगों को भी सहना पड़ेगा और आपकी लाइफ में नई ब्लेसिंग है, नई शुरुआत है। आपके अंदर एक नई फायर जागृत हो चुकी है, जन्म ले चुकी है, यानी आप अपने लाइफ के एक नए चैप्टर में एंटर कर चुके हो, जहाँ पे ना आपकी शक्ति, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो क्लैरिटी है, वो पहले से भी 10 गुना ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। तो यूनिवर्स अब आपको हर तरह से ऊपर उठा रहा है और जो लोग आपको गिराना चाहते थे ना, उन लोगों का खुद का अहंकार अब टूट रहा है। अब ऐसी एनर्जी है ना, अब कोई लोग चाह के भी ना आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ऐसा लगता है ना कि अब आप पर ना किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा है और इस रीज़न से कुछ लोगों का अहंकार टूट रहा है, क्योंकि अब जब आप रुक नहीं रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, उन लोगों की सारी चालें, उनकी नफ़रत ना, ये सारी चीज़ें बेअसर हो चुकी हैं। तो यूनिवर्स आपके साथ है फ्रेंड्स और आप आगे ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये थी फ्रेंड्स आज की रीडिंग। होप कि आज की एनर्जी आपके साथ मैच की होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी।